हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म. ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा वो आपको बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला आता है प्रिज्म से, वो हमारा आता है डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2. ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और I2 जो होता है एंगल ऑफ इमरजेंस होता है -a. ये फॉर्मूला मिलते हैं हमें एंगल ऑफ डेविएशन का. और डेविएशन जो होता है, अगर मिनिमम डेविएशन की हम बात करें तो एक ही कंडीशन पे होता है. कब होता है? जब I1 जो होता है वो I2 के अगर बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में जो डेविएशन आता है मिनिमम आता है. तो सिर्फ एक ही कंडीशन में, ओनली वन कंडीशन, सिर्फ एक ही पॉइंट पर, या एक कंडीशन कह लो या वन पॉइंट कह लो, एक ही पॉइंट पर जो डेविएशन आता है मिनिमम आता है. तो एक ही पॉइंट पर मिनिमम आता है, इसका मतलब इसके आगे पीछे वो क्या होगा? डेविएशन मैक्सिमम होगा. इससे ज्यादा ही आएगा तो मतलब एक पॉइंट पर मिनिमम आएगा और उसके अलावा हर पॉइंट पर क्या होगा? उससे बड़ा होगा. ठीक है. तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, डायग्राम बनाऊं, ये सपोज मेरा प्रिज्म है. ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लिया हमने. ये नॉर्मल है सपोज. ठीक है, यहाँ से मेरी एंगल रेज आ रही है. ठीक है, तो ये यहाँ से नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी. ठीक है, अब उसको जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन यहाँ पर क्या है? म्यू चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाती है? डेविएट हो जाएगी यहाँ से. तो इस तरह से जाएगी ये. ठीक है, फिर इसको इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल है, ये क्या होती है? डेविएट होती है थोड़ी सी. तो ये इस तरह से आती है. तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है. नॉर्मल के साथ एंगल जो बनाया है, और ये बाहर निकल रहा है, तो ये जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इमरजेंस होता है. इसको I1 हम बोल देते हैं, इसको हम I2 बोल देते हैं. ठीक है, और यहाँ पर ये एक R1 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये का हो जाएगा R2. अब इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ, तो ये जो एंगल बनेगा वो आपका क्या होता है? डेविएशन का एंगल होता है. ठीक है, इतने पाथ से वो क्या होगी? डेविएट हो गया, अगर हम इन दोनों को ओरिजिनल पाथ की तरफ एक्सटेंड करें तो. ठीक है, तो अब हमें रिलेशन पता चल गया है. तो देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं बनाऊं, इसकी जो भी हमारे पास इसमें हम डिराइव करते हैं, तो अगर मैं इक्वेशन इसकी फाइनल इक्वेशन बनाऊं डेविएशन एंगल की, तो वो हमारे पास क्या मिलती है? वो आती है हमारे पास I1 प्लस साइन इनवर्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं मान लूँ इसका सपोज n है, तो ये हो जाएगा आपके पास n साइन ए. आपका होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, जो आपका ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, माइनस साइन इनवर्स साइन I1 अपॉन म्यू माइनस ए. इस तरह की इक्वेशन जो होती है वो एंगल ऑफ डेविएशन की हमें मिलती है. तो ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ग्राफ हमारा बनेगा, देखो एक पॉइंट पर ये मिनिमम आएगा, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर जो डेविएशन होगा वो आपके पास क्या आएगा? मिनिमम आएगा. ठीक है, इस पॉइंट पर डेविएशन जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम डेविएशन होगा. इसके अलावा हर पॉइंट पर जो डेविएशन आएगा वो हमारे पास मैक्सिमम आएगा. ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये ऊपर की तरफ भी जाए, इस तरफ भी जाएगा ऊपर की तरफ, और इस तरफ भी जाएगा ऊपर की तरफ, इस तरह से. ठीक है, इसके अलावा हर पॉइंट पर डेविएशन जो है मैक्सिमम है, ये सबसे मिनिमम है. इसके अलावा हर पॉइंट पर देखिए डेविएशन जो है वो इससे ज्यादा ही है. तो ग्राफ जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नॉन लीनियर जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, जो ग्राफ बनेगा वो नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा. और वन पॉइंट पर डेविएशन जो है वो हमें मिनिमम रखना है. उसके अलावा हर पॉइंट पर मैक्सिमम जाएगा, तो मैक्सिमम में जाने की वजह से ग्राफ जो जाएगा वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा. नहीं तो ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस तरह बन सकता था, लेकिन यहाँ पर जो ये रहता वो आपका मैक्सिमम हो जाता, बाकी पॉइंट्स पर उससे कम आता. मिनिमम हमें एक ही पॉइंट पर चाहिए और बाकी पॉइंट पर मैक्सिमम चाहिए. तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा, और इस पॉइंट पर जो I1 होगा वो I2 के क्या होगा? बराबर होगा. तो I और डेविएशन के बीच जो एंगल हम ग्राफ खींचेंगे वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा. देखिए, जब चेक करेंगे तो फर्स्ट ग्राफ गलत है, डी ग्राफ भी गलत है, क्योंकि लीनियर ग्राफ तो बनेगा ही नहीं हमारे पास. अब बचे ऑप्शन सी एंड बी. तो यहाँ पर देखो, बी में क्या है? ग्राफ को उल्टा बना रखा है. यहाँ पर मिनिमम नहीं ना होकर मैक्सिमम आ रहा है डेविएशन, और उसके अलावा हर पॉइंट पर मिनिमम आ रहा है, जबकि मिनिमम केवल एक ही पॉइंट पर आएगा. तो ये देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर मिनिमम है. इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो क्या है वैल्यू? यहाँ पर I1 पर ये वाला है आएगा, I2 पर सेम यही वाला आएगा. तो इस तरह से ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा सी वाला, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.